सच ये है कि सच्चा गुरसिख जो सिर्फ राम नाम के ख्याल में ही जीता है, उसे एक ताकत मिलती है। बहुत खुशी भी हो जाए तो वो उछलने और नाचने गाने नहीं लग जाते। बड़ी सी बड़ी खुशी में भी वो सामान्य व्यवहार दिखाता है, और बहुत बड़ा दुख भी हो जाए, कोई ऐसी घटना जो दुख का कारण बने, उसे लगे कि ऐसा हो गया, उसमें भी वो सामान्य ही रहता है। वो जानता है कि ये दुनिया है और दुनिया में छांव धूप दुख सुख ये संसार का मेला है और ऐसा होना है इसलिए हुआ। ये जगत मेला, और यहाँ दुख सुख का होना, कभी धूप कभी छाँव, कभी गमी कभी खुशी, वो इन झमेलों में पड़कर परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। सांसारिक प्राणी की तरह वो व्यवहार नहीं करता। उसका आचरण एक संतुलित आचरण होता है। सच्ची गुरसिख का आचरण संतुलित आचरण। वो हर चीज़ को समझता है, हर स्थिति को समझता है, हर परिस्थिति को भांपता है और उसके अनुसार उसके अनुकूल ही वो आचरण करता है। अगला गुण, सच्ची गुरसिख का अगला गुण बच्चों, वो कर्म करता हुआ कर्म के बंधन में नहीं बंधता। कर्म करता हुआ कर्म के बंधन में नहीं बंधता। कहने का तात्पर्य है कि उसे कोई भी औधा मिल जाए, बड़े से बड़ा औधा मिल जाए, भौतिक जगत में या फिर आध्यात्मिक जगत में गुरु ने कोई जिम्मेदारी सौंप दी, कोई बड़ा कार्य दे दिया, उसका ध्यान हमेशा कार्य की ओर होता है कि कर्म करते समय उससे कोई गलती ना हो, कोई भूल चूक ना हो। वो सच्चे मन से कर्म करता है, ना कि अपने आप को ये समझने लगता है कि मुझे बड़ा औहदा मिल गया इसलिए अब मैं ही बड़ा हूँ, अब मैं हुक्म चलाऊँ। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहता। यहाँ स्पष्ट कर दें एक बात कि वो कर्म करते समय पूरी लॉयल्टी से, पूरी ईमानदारी से, अपने रोल के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करता है, अपनी भूमिका में समाकर। पर उस बात का उसे अहम जरा भी नहीं होता, अहंकार बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ ये मालूम है कि ये परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा का शुक्राना है कि उसने उसे ये भूमिका दी, ये दायित्व दिया, ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसे ये कार्य करना है। तो बच्चों, सच्चा गुरसिख कर्म करता हुआ कर्म के बंधन से बंधता नहीं है और पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को निभाता है। सच्ची गुरसिख का अगला गुण है, उसे जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। यानी कि देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। जाहिर सी बात है, जो जो प्रीत परमात्मा में लग जाती है, आप परमात्मा के हो जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है फिर आपका ध्यान भौतिक जगत
से हटने लग जाता। सच ये है कि ऐसी अवस्था में आपको भूख ही नहीं लगती, ऐसी अवस्था में आपको नींद भी नहीं आती, ऐसी अवस्था में आपको अपने देह का, शरीर का ध्यान ही नहीं होता। आप अपनी देह का बिल्कुल भी ख्याल और ध्यान नहीं करते। जहाँ सांसारिक प्राणी इसके विपरीत हैं, वो देह का ख्याल पहले करते। जरा सी खांसी या खराश भी हो तो फौरन कहते हैं दवा लेनी चाहिए। हमने देखा है सांसारिक प्राणी अपने शरीर के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। इसे हम बुराई नहीं कहते बच्चों, ये भी एक प्रकार की अच्छाई है अगर आप ऐसा करते हैं। पर कहते हैं परमात्मा को पाने वाला कोई एक विरला दीवाना होता है, और दीवानों की फितरत है पागल हो जाना। सच भी है, ऐसे पागल मतवालों और दीवानों को ही अपने गल में वो परमात्मा को पा जाते हैं। पागल यानी गलच अपने शरीर में उस परमात्मा को पाना। अब इस दुनिया में ऐसे दीवाने और पागल बचे ही नहीं, दिखते ही नहीं। वो एक अलग हद है दीवानगी की। तो बच्चों, वो परमात्मा की रज़ा में रहते हैं, जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें और चीज़ों की भूख नहीं रह जाती, उन्हें किसी बात का गिला या मलाल नहीं रहता। सांसारिक प्राणियों की तरह वो महत्वाकांक्षी नहीं होते। भौतिक जगत की चीज़ों को पाने की उन्हें चाहत नहीं रहती। हमें याद है हमारे पास अभी कुछ दिन पहले या करनाल आने से पहले गोरखपुर से एक माता पिता अपने बच्चों को लेके आए। और शिकायत एक थी कि हम इतना कहते हैं अपने बच्चे से कि तुम्हें 99% लाने हैं, 90% लाने हैं, ये पढ़ता नहीं है माता जी, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। बच्चा पास ही खड़ा था, उसने कहा कि माँ मैं पढ़ता हूँ, मैं अपनी पूरी क्लास में अव्वल नंबर लेके आया हूँ। उस बच्ची की माँ ने कहा पहले बता कितने नंबर लाया है। उस बच्चे ने बड़े फ़ख्र से कहा कि माँ मैं 77% लेकर आया हूँ और क्लास में सबसे अधिक नंबर मेरे थे, इससे ऊपर और किसी बच्चे को नंबर नहीं मिले। तो हमने कहा कि आप इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आपका बच्चा अपने क्लास में अव्वल नंबर लेके आया है और प्रेशर देकर ये कहना कि इतने परसेंटेज लाना है, ये कहाँ तक जायज़ है? और हमने कहा कि भाई हमने तो आज तक कभी भी बच्चों को इतना फोर्स नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला। हमारे पढ़ाने का अपना तरीका था, हम भी बच्चों को पढ़ाते थे पर बाउंड नहीं करते थे कि इतने नंबर लाने। और ये भी सच है कि जब तक हम पढ़ाते रहे हमारे बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते थे, हम बहुत प्यार से पढ़ाते थे।
फौरन उस लेडीज ने कहा कि माता जी हम लोग आपकी तरह नहीं हैं, हमारी चाहतें तो बड़ी हैं, हम आपकी तरह नहीं बन सकते। सच है, उसने सही कहा कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। इसी महत्वाकांक्षाओं की चाहत में कई बार वो अपने ही जीवन में अंधेरा कर लेते। जो क्षमता बच्चे में नहीं है, आप उस क्षमता के विपरीत उस पर बोझ डालते हैं, अपनी उम्मीदों और चाहतों की डिमांड करते हैं। आप सबके बस में प्रार्थना करना है, कर्म करना, पर फल देता है परमात्मा। श्री कृष्ण ने स्वयं और साफ शब्दों में कहा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो बच्चों, हर धर्म ग्रंथ, गीता हो, रामायण हो, शास्त्र हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, हर एक की वाणी बहुत मधुर, बहुत मीठे वचन कह गई हैं। उन्हें पढ़ें, समझें तो पता चलता है कि उसमें कितना रस है। तो सच है कि उस रस को पीने वाला सच्चा गुरसिख को भौतिक जगत की चाहते नहीं रहती, भूख नहीं रहती। उसे जो मिल जाता है उसी में वो खुश रहता है। भौतिक जगत की जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हो जाए वो उसी में परमात्मा का शुक्राना करता है। वो हर पल शुक्र करता है और शुक्र करते हुए वो थकता नहीं। और भौतिक जगत के प्राणी ठीक इसके विपरीत हैं। उन्हें सांसारिक चीज़ों की इतनी भूख होती है, उन्हें जितनी तृप्ति मिलती जाए, जितना मिलता जाए, एक चीज़ मिली खुश हो गए, एक इच्छा पूरी होती है तो 10 इच्छाएं फिर से खड़ी हो जाती। आप मांगते रह जाते हैं, मांगते चले जाते हैं, देने वाला देता चला जाता है, पर मांगते सिर्फ भौतिक जगत की चीज़ें ही। सच्चा गुरसिख जो एक ही चीज़ मांगता है, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। वो मन की भूख चाहता है कि मिट जाए। और उसे भूख किस चीज़ की होती है? दे दर्शन गुर मेरे रूहां पुकार दी। वो प्यासा है तो गुरु के दर्शन को, गुरु के दीदार को, परमात्मा की चाहत को, से भौतिक जगत की भूख नहीं होती। उसे संतुष्टि मिलती है परमात्मा में लीप लगाकर, परमात्मा की याद में, उसके हुक्म में, उसकी याद। सच्ची गुरसिख का अगला गुण है निष्काम सेवा करना। जी हाँ बच्चों, सच्चे गुरसिख को निष्काम सेवा करने में बहुत सुख मिलता। वो जनमानस के लिए तत्पर रहता है। कहीं भी किसी को कोई दुख हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी के घर में किसी बेटी की शादी है, वहाँ किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है, वो तैयार रहता है। कोई वृद्ध हैं, बुजुर्गवार हैं, उन्हें कोई ज़रूरत है, उनकी सेवा में वो तैयार रहता है। कोई घर में आ जाए, उसे चाव चढ़ जाता है। वो हर अतिथि को भगवान का रूप देखता है
और उसकी ऐसे सेवा करता है जैसे उसके घट में बैठे वो राम की सेवा कर रहा हो। ये सच है। सच्चा गुरसिख जो परमात्मा से इतना नहीं करता है, उसे सचमुच कण कण में राम नजर आता है। यहाँ भी एक कथा सुनाना चाहेंगे, सच्ची सेवा, सच्चे गुरसिख की सेवा। दसवीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय की घटना है। उनके सेवकों में एक सेवक भाई कन्हैया लाल जी। आप सभी जानते हैं कि गुरु साहब के पास 40 मुक्ते थे, यानी 40 सिपाही। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में औरंगजेब के साथ उनके कई युद्ध हुए, कई लड़ाइयाँ हुई। और ये युद्ध इसलिए हुआ कि हिंदू बहु बेटियों को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध किया औरंगजेब के साथ। बहुत से सिपाही जो घायल हो जाते थे, उनकी मरहम पट्टी और जल पिलाने की सेवा भाई कन्हैया लाल को दी गई। भाई कन्हैया लाल एक ऐसे सच्चे सेवक थे, गुरसिख थे, कि वो बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से घायल सिपाहियों की मरहम पट्टी करते, जल पिलाते और परमात्मा का, गुरु साहिबान का शुक्राना करते कि शुक्र है मालका, आपने सेवा के योग्य समझा। कहते हैं कि सांसारिक प्राणी तो सांसारिक है, मन में भाव ईर्ष्या के बड़ी आसानी से आ जाते हैं। भाई कन्हैया लाल जी की तारीफ सुनी, सेवा करते उन्हें देखा, तो देखा कि कोई कमी नजर आए तो हम शिकायत करें। और उन्हें जहाँ एक कमी उनकी नज़र से, उनके दृष्टिकोण से उन्हें जो नज़र आया, गुरु साहब के पास पहुँच गए कि गुरु साहब, आपने भाई कन्हैया लाल जी को हमारे सिपाहियों की सेवा में लगाया है और ये दुश्मनों के सिपाहियों को भी सेवा करते हैं, जल पिलाते हैं। गुरु साहब तो जानी जानते और सब जानते थे, बस व्यक्त करना चाहते थे कि वास्तविक सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि भाई कन्हैया लाल जी को बुलाया जाए। भाई कन्हैया लाल जी गुरु साहब के हुक्म पे गुरु साहब के पास पहुंचे। वो इतना डर गए थे कि मुझसे क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई जो गुरु साहब ने मुझे सेवा करते हुए बुला लिया।